धर्मशाला के साथ लगते सराहा गांव में दो तेंदुए दिखने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पे वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। धार में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो तेंदुओं को सड़क पर घूमते हुए साफ देखा जा सकता है। दो तेंदुओं में से एक तेंदुआ घर के गेट तक भी गया, लेकिन गेट से वापस चला आया। ये वाकया कैमरा में देखा जा सकता है। सराहा गांव के लोगों में तेंदुओं को लेकर डर बना हुआ है। धर्मशाला वन मंडल की टीम भी मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची है। इन्होंने भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा है और जिस तरफ से तेंदुआ आया था उस तरफ के इलाके का भी मुआयना किया है। घर के मालिक गुरविंदर सिंह ने बताया है कि मुझे मेरी माता ने बताया था कि इस तरह से तेंदुआ दिख रहा है। वो उस वक्त बरामदे में बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा कि सड़क पर दो तेंदुए चल रहे हैं और एक तेंदुआ तो गेट तक भी पहुंच गया था। गनीमत यह रही कि उस वक्त बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे, वरना कोई भी हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची वन मंडल धर्मशाला की टीम ने भी सारी स्थिति का जायजा लिया। फॉरेस्ट अधिकारी सुमित शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर वो वहां पहुंचे थे और सीसीटीवी से ये कंफर्म है कि ये दो तेंदुओं की मूवमेंट है। मामला ये है कि कोई तकरीबन समय रात का कोई 9:10 के करीब का है और 10 बजे के करीब मैं 9 बजे घर पे आया जिस टाइम। तो मैं अमूमन जैसे हम रोज़ घर पे आते हैं, मम्मी बाहर बैठे हुए थे आंगन में, बरंडे में बैठे हुए थे। मैं आया, उनसे बात की और मेरी वाइफ मेरे को कहते कि खाना खा लो पहले और उसके बाद आप कपड़े वगैरह चेंज करो। तो फिर मैं वैसे ही सीधे आ गया किचन में और खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना खाते खाते क्या हुआ कि थोड़ा सा शोर हुआ और भाई साहब आए मेरे दरवाजे पे, बोलते यार तू सुन नहीं रहा आवाज़। और बाहर मैं तेंदुआ था या बाघ था, उन्होंने मेरे को कहा। मुझे ऐसा लगा ये मतलब मजाक कर रहे हैं। मैं बाहर निकला तो मदर ने मेरी ने बताया कि वाकई में तेंदुआ था और मैं बैठी हुई थी और सामने मेरे यहाँ पे एक मतलब हमारा ये साथ में बरंडा है, बरंडे के साथ में एक तेंदुआ सा ऐसा दिखा। पर मेरे को अब ये नहीं लगता कि वो तेंदुआ था या बाघ था, ये मेरे को नहीं पता, या कुत्ता था। क्योंकि मदर ने यही बोला कि उसकी आंखें नहीं चमकी, तो हो सकता है कि वो नहीं तो तेंदुए वगैरह की आंखें वगैरह चमकती हैं, तो वो हो सकता है कि मतलब कुत्ता वगैरह होगा। पर वो बोलते कि कुत्ता मैंने आज तक देखा नहीं, ये बहुत ऊंचा था, गेट के बराबर का ऊंचा कुत्ता था ये। और मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने हो सकता है कुत्ता होगा। तो मैंने टॉर्च उठाई और मैं सड़क की तरफ देखने चला गया कि हो सकता है कि थोड़ा सा अपना इस चीज़ की कंफर्म करने के लिए कि हाँ कि ठीक है चलो कुत्ता ही था। मैं देखने गया तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी वहाँ पे। फिर मैं वापस आ गया घर पे, तो मैं इनको बोलने लगा कि यार वो ऐसा कुछ भी नहीं, यार कुत्ता वगैरह ही होगा। तब बड़े भाई साहब बोलते नहीं वो कुत्ता नहीं हो सकता और वो बाघ ही था, ये था। तो उन्होंने इन बिटवीन क्या, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सारी तरफ, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगे, बड़े फुटेज खंगालने लगे। थोड़ी देर हुई, उन्होंने बोला यहाँ पे आज ये देखिए बाघ था। तो जब देखा तो वो वाकई में एक बड़ा विशालकाय एक बहुत बड़ा बाघ था। तो फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि ये आया किस तरफ से है। जब उसको देखने के लिए हमने फुटेज को हमने थोड़ा और पीछे रिवाइंड करके देखना शुरू किया, तो उसमें हमें तब पता लगा कि यहाँ पे एक तेंदुआ नहीं, दो तेंदुए हैं। और ये बाघ नहीं था, ये तेंदुआ था। और ये दो तेंदुए थे और ये हमारे घर के नीचे यहाँ पे जंगल की तरफ से ऊपर को आए और ये जंगल की तरफ से ऊपर आके और ये सीधे यहाँ पे पानी का टैंक है, पानी के टैंक के ऊपर से चढ़ के ये अंदर गेट के अंदर आए। और ये मेरे को जिस तरह से अब सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं, और वो मदर सामने बैठे थे और मदर के बिल्कुल सामने आ गया हुआ था और मदर से हार्डली कोई 5-7 मीटर दूर रह गया हुआ था। और वो 5-7 मीटर दूर रह गया था और जिस तरह से उनका मदर का और उसकी फुटेज में हमने उसको देख रहे हैं कि वो मदर के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ, तो मुझे ऐसा कहीं लग रहा था कि वो मदर को देख के अंदर आ गया था। और ये गनीमत की बात है कि रोज़ हमारे बच्चे इस टाइम खेलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि यार आप वॉक करो, बाहर खेलो, ये करो वो करो, टीवी मत देखो। तो बड़ी गनीमत की बात है कि बच्चे जो थे वो कल सो गए हुए थे और बेटी जो थी वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो बस यही गनीमत की बात रही कि कल बच्चे बाहर नहीं थे। पर चलो अभी हम तो भविष्य में यही चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कि थोड़ा सा आप इसकी पेट्रोलियम करें, देखें इनको। और जंगल के जीव हैं, इनको रोक तो कोई सकता नहीं है, ठीक है जी। परंतु बस ये है कि थोड़ा आबादी दे इलाका है, आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस यही है कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि रात के समय ध्यानपूर्वक बाहर निकलें। और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा संज्ञान लें। उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनके संज्ञान में ये चीज़ ला दी थी और उनको बता दिया था। आज सवेरे उन्होंने कहा भी था कि घर आना है, तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उनके साथ, तो वो मेरे घर पहुंच रहे हैं इसी चीज़ के लिए। बस यही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है हम सभी को और डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ के बारे में। धन्यवाद।
जी बिल्कुल, आज सुबह ही हमें जो खबर मिली है उसके हिसाब से कल रात को जो है एक घर में जो है वो 2 तेंदुए देखे गए हैं। और जब हमने यहाँ आके उस घर की सीसीटीवी फुटेज में ये देखा तो बिल्कुल ये सही पाया गया कि जो 2 तेंदुए हैं वो यहाँ इस घर में आए थे। एक जो आगे तेंदुआ चला हुआ था उसने जब घर की फैमिली के लोगों को देखा तो वो वापस मुड़ गया, और जो दूसरा तेंदुआ है उसके साथ ही वो दोनों जो है वापस चले गए। ये जानकारी की पुष्टि हमने की है सीसीटीवी देख के। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जब भी कोई मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहला जो हमारा रहता है मोटिव कि जो हम आसपास के लोग हैं उनको अवेयर करें। तो हमने अपने स्टाफ को ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो आपके पंचायत प्रतिनिधि हैं, ये सराह पंचायत है, उनसे मिलें और उनको अवेयर कराएं कि इस इलाके में जो है वो तेंदुए घूम रहे हैं। तो लोग जो हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, और सुबह और शाम के टाइम जिस टाइम ये जानवर जो है निकलते हैं उस समय बड़ी सतर्कता के साथ जो है वो घर से बाहर निकले, और बच्चों को जो है वो अकेले जो है वो बाहर ना जाने दें। घर में अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो बच्चों के साथ निकलें और थोड़ा सतर्क होकर निकलें और सतर्क रहें। ठीक है जी। जैसे हमारा ये पहला स्टेप रहता है, पहले तो हम लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बाद जो है हम इनके जो मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे ट्रैप कैमराज़ हैं वो हम ट्रैप कैमराज़ इंस्टॉल करते हैं, उससे हम इनकी मूवमेंट को पता लगाने की कोशिश करते हैं। और हम जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी तेंदुओं की, वो हम ट्रैक करते हैं। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम जो ट्रैप केजेस हैं वो इंस्टॉल करके जो है इनको ट्रैप करके रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहला तो हमारा यही रहता है कि अगर तो वो वाइल्ड में रिलीज़ करने के लायक हैं तो हम उनको वाइल्ड में रिलीज़ करते हैं किसी दूसरी जगह जाके, और अगर वो उन्हें कहीं इंजरी आई हुई है तो हम ज़ू में उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं।